नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं 6 मार्च 2020 की एक न्यूज से। और न्यूज क्या थी कि दिल्ली के नज़दीक गाजियाबाद में और गाजियाबाद के अंदर साहिबाबाद के पास एक स्टोर के अंदर उल्कापिंड की एक खबर छपी। ये कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर कवर की गई। उसके अंदर ये मेंशन किया गया कि साहिबाबाद के अंदर, जो गाजियाबाद के अंदर है, वहाँ पे एक उल्कापिंड गिरी। उस समय पे बारिश हो रही थी। लोकल जो लोग थे उन्होंने बताया कि आसमान से एक बहुत बड़ा जलता हुआ गोला था जो यहाँ पे आके गिरा और बारिश के बावजूद भी उसमें आग लगी हुई थी। हालांकि इसकी पुष्टि के बारे में हम नहीं कह सकते, परंतु इसके बाद थोड़ा मन में आता है कि मैं तो एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो समझ में आता है कि उल्का और उल्कापिंड क्या होती हैं। क्या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, हमारे दोस्त भी ऐसे होंगे जो उल्का और उल्कापिंड के बारे में नहीं जानते होंगे। और ये कंपटीशन के एग्जाम के अंदर भी एक आम क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि उल्का और उल्कापिंड के बारे में हमें जानना चाहिए। देखिए, उल्का को इंग्लिश में हम मिटियोर्स कहते हैं और उल्कापिंड को मिटियोराइट या मिटियोर्स के नाम से जानते हैं। दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, ये बात आज करते हैं। देखिए, आसमान के अंदर बहुत सारे, जिनको खगोलीय पिंड या स्पेस रॉक कहते हैं, वो घूमते रहते हैं, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी सूरज के चारों तरफ से चक्कर लगा रही है, तो कई बार पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पृथ्वी के वातावरण में घुस जाते हैं। और जब घुस जाते हैं तो धरातल तक पहुंचते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो वातावरण में से गुजरते समय वो स्पेस रॉक आग पकड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत होता है, स्पीड भी होती है, फ्रिक्शन भी होता है, जिसको हम घर्षण कहते हैं। और आग पकड़ने के बाद कुछ पिंड ऐसे होते हैं कि वो वातावरण के अंदर जल के राख हो जाते हैं। और जो वातावरण के अंदर जल के राख हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं उल्का या मिटियोर्स। और जो वातावरण के अंदर जलने के बावजूद भी बच जाते हैं और पृथ्वी के सरफेस तक पहुंच जाते हैं और एक बहुत धमाके के साथ पृथ्वी से टकराते हैं, उनको बोलते हैं मिटियोराइट या मिटियोर्स। उल्का और उल्कापिंड, यानी कि जो वातावरण में जल के राख हो जाते हैं उनको उल्का कहते हैं, और धरातल से जो टकराते हैं उनको उल्कापिंड कहते हैं। तो ये तो एक मामूली सी बात है जो हमारे समझ में आ गई उल्का और उल्कापिंड के बारे में। परंतु हमें कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि आसमान में कहाँ से आ गए, यानी कि स्पेस रॉक जिसको कहते हैं, खगोलीय पिंड जिनको कहते हैं, ये आसमान में कहाँ से आ गई। तो इसके ऊपर दो थ्योरी हैं। और कौन कौन सी दो थ्योरी हैं? पहली थ्योरी तो ये है कि ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से पृथ्वी और पृथ्वी जैसे और ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह आजकल माने जाते हैं, परंतु पहले ये 9 ग्रह माने जाते थे। और प्लूटो को क्यों बाहर कर दिया, यदि आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे कि प्लूटो को बाहर क्यों कर दिया। परंतु अब बात कर लेते हैं इसी की, यानी कि स्पेस रॉक की। ये स्पेस रॉक कहाँ से आ गई? तो ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से 8 ग्रह हैं, एक ग्रह और था, वो 9वां हो सकता है या फिर 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु बहुत पुराने समय के अंदर वो ग्रह, वो प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट से या फिर किसी एस्ट्रॉयड से टकरा गया। अब एक नया वर्ड और आ गया, एस्ट्रॉयड। यदि आप एस्ट्रॉयड के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करना। यानी कि वो जो नया प्लेनेट था वो टकरा गया किससे? एस्ट्रॉयड से या फिर किसी और प्लेनेट से, और फिर हजारों लाखों, पता नहीं अरबों टुकड़े उसके हो गए। और वो जिस प्रकार से उनका मदर प्लेनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, उसी प्रकार से वो छोटे छोटे टुकड़े भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहे। और कभी कभार, क्योंकि उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होती है, कभी कभार वो पृथ्वी के वातावरण में घुस जाते हैं। ये तो है पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि कोई दूसरा प्लेनेट था ही नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे टुकड़े उस समय पे हुए जब ये बाकी प्लेनेट बने, और ये छिटक के दूर चले गए। और जो दूर चले गए ये सूरज की तरफ आज भी चक्कर काट रहे हैं, बाकी तो प्लेनेट बन ही गए। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बाकी प्लेनेट बने हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों को संग्रहित होकर, यानी कि एक्युमुलेट होते चले गए, फिर प्लेनेट बने। कारण कोई भी हो, यानी कि दूसरी थ्योरी के अनुसार ये है कि जब ये प्लेनेट बने थे उसी समय के ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, और ये सन का इसी प्रकार से ऑर्बिट कर रहे हैं जिस प्रकार से पृथ्वी कर रही है। तो ये कभी कभार ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के वातावरण में घुस जाते हैं। तो ये तो है इंफॉर्मेशन उल्का, उल्कापिंड की, और इसके साथ में खगोलीय पिंड की।
यदि मैं इंग्लिश में इसको समझाना चाहूँ तो स्पेस रॉक, मीटियोर्स और मीटियोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये तो था आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ में हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।